निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद से। मेरा पटियाला छोटा सा स्लीपी सा शहर, वही तंग गलियां, गलियों में जैम, स्कूटर की पॉपो, रिक्शा में निक्के निक्के बच्चे। पर अब यही कहानी मिन्नी खुराना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो यार, हर क्राइम के पीछे ना एक क्रिमिनल होता है और हर जैम के पीछे मोहल्ले के जस्ट मैरिड भैया भाभी। हाय हैशटैग लव शफ्ट ते ट्रैफिक जैम, बंटी ते बबली बबली सपने, हैशटैग बंटी और बबल्स। और वो देखो जी, हैशटैग काला चश्मा, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ऐसा यूनिक शहर भाई इंडिया में तो क्या पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है यार। यूनिक तो वैसे हमारी मन्नतों वाली गली भी है। अरे वो देखो मेरी बीजी, जब से गुरुजी के आश्रम से लौटी है ना, पता नहीं क्या क्या मंत्र फेरती रहती है दिन भर। शमी जी, छत पर पानी शानी इतना मत फैला देना कि आपका पैर ही फिसल जाए। कोई मोच वोच आ गई तो हमारा क्या होगा जी? गेम खेलो जी। ये है मेरे दादू, अभी तो पुराने दोस्त के साथ है इसलिए क्यूट सी मुस्की मार रहे हैं, लेकिन धोखा मत खाना। हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट है, एकदम ओल्ड टाइप के उसूलों वाले। राइट तो राइट, रॉन्ग तो रॉन्ग। इनकी डांस से तो लवली बुआ भी डरती है। लो थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। लवली बुआ नहीं, वैसे तो शादीशुदा हैं, लेकिन ससुराल से लड़ झगड़ के यहाँ बैठी हैं। यार जाने का नाम ही नहीं लेती। कहती है ये मोहल्ला बड़ा पसंद है उन्हें, मिली जुली छतें हैं, सब कुछ शेयर करते हैं यहाँ के लोग, कभी कभार कपड़े सुखाने की रस्सी भी। अब एक तरफ लवली बुआ की कुर्ती और दूसरी तरफ रानो आंटी की चुन्नी, कोई किसी से कम नहीं है। हाँ, हो गई डिशुम डिशुम। कर लो जी जो करना है, अभी लड़ाई नहीं रुकने की। इनका गुस्सा और पटियाला का टेम्परेचर दोनों हाई है जी। अब इतनी गर्मी में कुछ ठंडा तो चाहिए ना यार। जहाँ ऊपर वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वहीं उन सब से बेखबर एक ठंडी हवा के झोंके की तरह गुनगुनाती मुस्कुराती मेरी बेब्स, मेरी क्यूट सी स्टूपिड सी बेब्स, भोली बुद्धू सी बेब्स। इतनी स्वीट है यार, क्या बताऊं। जैसे पानी में शक्कर की डली, खुद घुल जाती है पर पानी में मिठास बिखेर देती है। इसने शुरू किया था। अब तुम दोनों बस करोगी? दोनों ना बिल्लियों की तरह लड़ रही हैं जनानियां। बात क्या हुई, कोई मुझे बताए तो सही। मैंने तो सोचा कि इतनी गर्मी है तो आप सबके लिए गुलकंद की ठंडाई लेकर आई हूँ मैं। गुलकंद दी ठंडाई? तू बहुत चंगा कीता यार। अब देखना मेरी बेब्स की ठंडाई का इफेक्ट। जितनी मीठी मेरी बेब्स की ठंडाई, उतनी मीठी उसकी बोली। भाभी जी एक गल करा, तुसी ना ठंडाई बहुत ही वधिया बनांदे हो। हाँ तो इधर पहले तो मेरी रस्सी हड़पी, अब मेरे रिश्तेदार हड़प ले। लवली, वो इतने सालों के हमारे पड़ोसी हैं। हाँ, छोटी सी बात के लिए दिल थोड़ी ना मैला करते हैं। ये दाग है ना, तेरी कुर्ती मैं धो दूंगी, वरना कच्चे दूध से आसानी से दाग निकल जाएंगे। मुझे नहीं पसंद। और रानो, मैं ना कल यहाँ पे 2 रस्सी बांध दूंगी तो ना सारे झगड़े की जड़ी खत्म। ठीक है भाभी जी। देखा कैसे चुटकी बजाती सब कुछ सॉल्व कर दिया मेरी बेब्स ने। मेरी बेब्स है ही ऐसी, सुपर सेंसिटिव, सबका ख्याल है उसे, घर का, मोहल्ले का, मुझे तो लगता है पूरे पटियाले का। मैकेनिक भाई साहब जी, ये कितनी गर्मी में आप काम कर रहे हैं ना, तो ये ठंडाई पी लीजिए। धन्यवाद। काम हो गया? हाँ जी बच्ची, बस हो गया, 5 मिनट और। वो खस की घास ठीक से लगाई है ना? क्या है ना, वो मिनी के पापा जी आ रहे तो ठीक से किया है ना काम? टेंशन ना लो बहन जी, काम आपको एकदम भरोसे वाला मिलेगा। दादू से पूछो,
तो वो कहेंगे ये तो बबीता का गुण है, लोगों की फिक्र करना, उन पे भरोसा करना। पर यार दुनिया उतनी सीधी भी नहीं। हेलो सेठ जी। हो गया कम? यार वो जानती भी नहीं लोग कैसे उसके भोलेपन का फायदा उठा लेते हैं। सच्ची दिल करता है कि तेरा भी ना समझ नहीं आता मिनी, जान भी छिड़कती है बेबसर और ओह। जान छिड़कती हूँ तभी तो चाहती हूँ मेरी बेब्स एकदम टिप टॉप रहे। कहीं से भी जाए ना तो लोग कह रहे वो देखो मिनी की बेब्स आ रही है। पर मुझे तो वो आ गया। Oh my God, प्रीत करे। OMG, ये देख कितना सोना लग रहा है। पोजीशन ले ले प्रीत करे, ये हाथ से नहीं जाना चाहिए। 1 2 देखा देखा तूने प्रीत कैसे टच करके गया। मैं एक्साइटिंग रहे। एक्साइटिंग मेरी जुती। मिनी तूने ना एक दिन मेरी जान ही ले लेनी है। इतनी पास से गुजरा मुझे तो लगा उड़ा ही ले जाएगा। एग्जैक्टली लगा उड़ा ही ले जाएगा प्रीत। यार तुझे नहीं पता मेरा कितना मन है उड़ने का। मतलब मैं ना कभी सोचती कि मैं बस यहीं खड़ी रहूं इसी तरह इसी जगह और बस पंख निकल आए मेरे, फिर उस एरोप्लेन के साथ फुर पूरा पटियाला दिखेगा ऊपर से। मैं ना ऊपर जाके तुझे वेव करूंगी और फिर बस एक लंबी उड़ान दूर, पटियाला से बहुत दूर। क्यों? और पटियाला में क्या प्रॉब्लम है तुझे? एक सेकंड, अष्टक उड़ा ले जाएगा। हाँ क्या कह रही थी? पटियाला से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ना पटियाला में नहीं प्रीत कौरे, प्रॉब्लम मेरे दिमाग में है। अब इस छोटे से पटियाला से काम नहीं चलता इसका, इसे तो पूरी दुनिया चाहिए, पूरी की पूरी। तू ना एक काम कर, एयर होस्टेस बन जा, फिर पूरी दुनिया तेरी, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क सब तेरा। कोई नहीं यार, एयर होस्टेस नहीं, ट्रैवल फोटोग्राफर। दुनिया को नए नजरिए से देखूंगी, वो जगह जाऊंगी जहाँ पहले कभी कोई गया ही ना हो। फिर देखियो न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, हर जगह मेरी खींची हुई पिक्चर्स होंगी। पर तू जा पाएगी बेब्स को अकेला छोड़ के? एक बार पापा जी को आ जाने दे, फिर मेरी ड्यूटी खत्म, बेब्स भी अकेली नहीं रहेगी। अरे सुन, मैं तो भूल ही गई, बॉबी वीर जी कुल्फी शॉप पे मिलने को कह रहे थे। अरे नहीं यार प्रीत, मुझे घर जाना है, बेब्स मेरा इंतजार कर रही होगी ना। बेचारे बॉबी वीर जी कितने नए नए आइडियाज निकालते हैं तुझे पटाने को। तो उसे बोल दो ये आइडिया वाइडिया लगाना बंद कर दे, क्यों टाइम वेस्ट करता है फालतू में। एंड सॉरी यार तेरा भाई है, पर वो ना मेरे टाइप का नहीं है। मुझे ना अपनी बेब्स और पापा जी जैसी लव स्टोरी चाहिए। बेस्ट कपल इन द वर्ल्ड। बेस्ट कपल? सॉरी यार, पर तेरे पापा जी तो 17 साल से लंदन में और बेब्स यहाँ। अरे वही तो, लॉन्ग डिस्टेंस लव आसान है क्या? फिर भी आज तक दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। रहने दे मिनी, ऐसा कैसा प्यार जो तेरी बेब्स को अकेला छोड़ के चले गए। प्रीत अभी तू और कुछ मत बोलना, वरना तेरा मेरा झगड़ा हो जाना, मैं बोल रही हूँ। और मेरी बेब्स अकेली नहीं है, पापा जी की सारी यादें हैं उसके साथ, वो पुरानी फोटोग्राफ्स, वो चिट्ठियाँ, वो रेड सूट जो पापा जी ने दिलाया था उन्हें, और वो चांदी की झुमकियाँ भी जो पापा जी लेकर आए थे उनके लिए बैसाखी के मेले से। इतने साल हो गए जी, एक बारी जो हाथ छोड़ा तो फिर लौट के नहीं थामा। मैं तो बस इंतजार करती रह गई ना। अब की बार आना तो फिर लौटने के लिए मत आना। वैसे आपकी झुमकी। अरे वाह, इस कुर्ती के तो पूरे दाग निकल गए। तू तो बहुत एक्सपर्ट निकली।
ले, मैंने क्या किया, मैं तो बस इसमें हल्की इतनी गर्मी है ना आज, पता है छत पे सिर्फ 2 चक्कर लगाए और मेरे सिर में दर्द हो गया। अरे कूलर तो चालू करो। हाँ करती हूँ। अब क्या हो गया? पता नहीं कैसे कैसे बंद हो गया, शायद पंप पे कुछ गड़बड़ हो गई है। अरे तू भी ना हद करती है। सुखी जी ने मैकेनिक भेजा था ना घास बदलने के लिए, तब पंप भी बदलवा लेते। वो सुबह तो ठीक से चल रहा था, पता नहीं अभी कैसे नहीं चल रहा है। मैं सच बोलूं, तू ना बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल है। अरे पता है ना अशोक भाई साहब 5 साल बाद लंदन से आने वाले हैं, अब गर्मी में रहेंगे क्या? लवली, वो नंदोजी से बोल दो ना कि मैकेनिक से बात कर ले कूलर के लिए। हाँ, सुखी जी तो इस घर के नौकर है ना, सारे काम धंधे छोड़ के आपके कूलर मिक्सी ठीक करवाते रहे, कोई वैल्यू तो है नहीं उनकी। वैसे ना एक बात बताऊं, आपको भी ना अशोक भाई साहब की कोई वैल्यू नहीं है। अब गर्मी में बैठे रहेंगे वो बेचारे, जब किसी को पड़ी नहीं है तो मैं क्या बोलूं। पता नहीं कूलर कैसे खराब हो गया, अब ठीक कैसे करूँ उसे मैं। मिन्नी भी अभी तक क्यों नहीं आई? और बहुत कुछ है यार, तू नहीं समझेगी। चल जा, कल मिलते हैं। बाय बाय। मिन्नी, कहाँ थी तू? कब से तेरा इंतजार करी थी मैं, लेकिन तुझे घूमने फिरने से फुर्सत मिले तब ना। ओफो, रिलैक्स कर यार, ऐसा क्या हो गया? फोल्ड वॉर तो नहीं शुरू हो गई? चुप कर। अरे वो कमरे का कूलर है ना खराब हो गया, और वो आया भी था मैकेनिक, उसने मेरे सामने घास वास बदली थी, लेकिन फिर अभी चल नहीं रहा है। हाँ तो क्या हो गया? तो हुआ ये मिन्नी के कल तेरे पापा जी आ रहे हैं लंदन से, वो भी पूरे 5 साल बाद। और फिर लंदन में तो इतनी गर्मी भी नहीं पड़ती ना, तो पटियाला में तो उनकी रहने की आदत भी छूट गई है ना। क्या बोल रही है भाई? लंदन पटियाला पापा जी तू पहले सोच तुझे क्या बोलना है, क्योंकि ऐसे ना मुझे कुछ समझ नहीं आने वाला। तू क्या समझेगी? हाँ ना, तुझे अपने पापा जी की पड़ी ना बेब्स की। अरे इतनी सी बात समझ नहीं आ रही, वो कमरे के कूलर का पंप खराब हो गया है, और तू क्या चाहती है तेरे पापा जी गर्मी में परेशान हो? क्या सोचेंगे वो? इतने टाइम बाद आया, बबीता ने मेरा इतना सा भी ख्याल नहीं रखा। लानत है मुझ पर। माता रानी, अब तो तू ही कुछ कर सकती है। माता रानी मैकेनिक है जो तुझे कूलर ठीक करके देंगी? चुप कर मिनी, माता रानी पे कमेंट पास करती है। अच्छा ठीक है, सॉरी। सुना, तेरे को मैकेनिक को फोन करना चाहिए था ना। मिनी वही तो मैं कब से कर रही हूँ, पर ये मैकेनिक है ना फोन ही नहीं उठा रहा है। मैं सुखी फूफा जी से बात करती हूँ। नहीं, चुप। क्या? वो लवली बुआ ने मना किया, उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। टिपिकल लवली बॉय, इतनी सेल्फिश है। अपनी बुआ के लिए कोई ऐसा बोलता है क्या? वो तो बस फैमिली को गाली देती रहेगी कि ऐसा नहीं कि अपनी बेब्स के लिए रिक्शा मंगवा दे। एक मिनट, तू जाएगी अकेले? हाँ तो मैं अकेले नहीं जा सकती क्या? तू मैकेनिक को कहाँ ढूंढेगी? कार्ड है मेरे पास, उसका ढूंढ लूंगी। कार्ड है? हाँ ये देख। क्या बात है बेब्स, इससे पहले कभी मैकेनिक को बुलाया है तूने? इससे पहले किसी बेटी को अपने माँ से जुबान लड़ाते हुए देखा है तूने? अरे मेरी क्यूटी क्यूटी पाई। हाँ मिनी, चल स्कूटी पे लेके जाते तुझे, मजा आएगा। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। हाँ इतनी धूप में घूमती रहती है, काली पड़ गई कैसी। इतनी गोरी छिट्टी पैदा किया था तुझे, मक्खन मलाई जैसा कलर था, लेकिन नहीं, तुझे तो किसी की सुननी नहीं। क्या कर रही मिनी? ओह, हेलमेट पे कितने क्यूट लगते हो आप। सब समझती हूँ मैं। जब माँ को पटाना होता है ना, तो बड़ा आपशाप निकलता है इसके मुंह से, वरना तो खुद को क्वीन विक्टोरिया समझती है, माँ पे हुक्म चलाती है। चल जल्दी कर। इधर जाना है? हाँ यही उतर। हाँ इधर ही होगा, चल। ये ना? हाँ सेठ जी, मैंने बोला था ना, अब आएंगे पंप ठीक कराने। लो आ गई। आई बहन जी, सब चंगा? चंगा होता तो आपकी दुकान पे क्यों आते? भाई साहब, आप सुबह ठीक करने आए थे ना कूलर, पर क्या है ना, वो उसका पंप खराब हो गया है। हमने ना आपकी शॉप से लिया था पंप। गारंटी तो 6 महीने की होती है जी। आज सुबह तक तो ठीक था,
आपके मैकेनिक का हाथ लगते ही खराब हो गया। क्यों बे, पंप कैसे खराब हुआ? सेठ जी मैंने तो हाथ तक नहीं लगाया, क्या बात कर रहे हो आप? माता रानी की कसम। तेरी माता रानी की झूठी कसम खा रहा है, अपनी कसम खा। चुप कर मिनी, मैं बात कर रही हूँ ना। पर वो पंप तो ठीक करना ही पड़ेगा ना भाई साहब। आज ही हो जाएगा जी, 3,000 रुपए लगेंगे। 3,000? क्या कर रही है? आने जाने के अलग से। लूट मचा रखी है क्या? मिनी चुप कर, शांत हो जाओ। भाई साहब वो नहीं, पर रिपेयर के 3,000 तो बहुत ज्यादा होते हैं ना। तो नया ले लो, 5,200 ओनली। ओनली? नहीं जी, नया तो नहीं। वो क्या ना, बड़ी मजबूरी है, अर्जेंट काम है। अच्छा कोई नहीं, आप है ना बस मैकेनिक भैया को जरा जल्दी भेज दो, वो अर्जेंट काम करना है। तो भाई जल्दी तो नहीं होगा, मैकेनिक के पास काम बहुत है, कम से कम 3-4 दिन लगेंगे। लगेगा 4-5 दिन तो लग जाएगा जी। नहीं नहीं, 3-4 दिन में कैसे होगा? वो कहा ना आपको बहुत अर्जेंट है, वो मिनी के पापा जी आने वाले हैं 3-4 दिन में, तो फिर कैसे? पटियाला में इतनी गर्मी भी है। और वो बहन जी पहले बताना चाहिए था ना। टेंशन मत लो, काम हो जाएगा। चल भाई सब काम छोड़ और कूलर ठीक कर। ये बोला ना, कूलर ठीक कर। ठीक है। इंसानियत भी कोई चीज होती है। बहन जी आप एक काम कीजिए, 2,000 रुपया एडवांस दे दीजिए, तो बंदा सामान लेकर आएगा और बाकी के 2,500 घर पर दे देना। एक सेकेंड, अभी तो आपने 3,000 बोला था ना, दाम कैसे बढ़ गया आपके? अर्जेंट सर्विस भी देता हूँ ना, चाहिए तो बोलो। नहीं नहीं नहीं, चाहिए चाहिए, बिल्कुल चाहिए। वो मिन्नी चुप कर, मैं बात कर रही हूँ ना, बड़े बात कर रहे हो तो बीच। अरे चुप कर तू। देख अर्जेंट सर्विस के ना एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है भाई साहब, ये लीजिए 2,000 एडवांस। बस थोड़ा काम जल्दी करवा देना, जल्दी आ जाना। आप पहुंचे उसके पहले बंदा पहुंच जाएगा घर पे। वो क्या कहते हैं जी, डील है डील। जी हाँ, थैंक यू। आ जाइए हाँ भैया जल्दी। चल चल भाई। बेब एक सेकेंड, मैं हेलमेट अंदर भूल गई। नहीं तुम्हें क्या करती है ना? हाँ जा जल्दी मैं से लेकर लेकर आओ। आती हूँ। क्या कर रही है कुड़िए? क्या कर रही है कुड़िए? कुछ नहीं अंकल जी, फोटो खींच रही हूँ। ये आपका शॉप का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये जो फिर ट्रेडर यूनियन का जो सर्टिफिकेट है ना, जो फ्रेम करा के रखा है वो, बस। क्यों 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 क्यों? अरे अंकल जी, सोशल मीडिया पे सबको अलर्ट करना पड़ेगा ना कि इस शॉप में कितना फ्रॉड होता है। सोशल मीडिया? हाँ जी अंकल जी, सोशल मीडिया। अरे आपको तो पता होगा ना, वही अपना फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरे स्माइल करो ना अंकल जी, स्माइल स्माइल। वो क्या है ना जी, आपकी भी पिक्चर डालनी पड़ेगी ना सोशल मीडिया पे, लोगों को बताने के लिए कि इस आदमी की दुकान से कुछ ना खरीदिएगा। धमकी दे रही है? एक बात बता कोई, तेरे अकेले के कहने से क्या होगा? होगा ना अंकल जी, क्यों नहीं होगा। देखिए मैं कहूंगी 20 लोगों को, वो 20 लोग बताएंगे और 20 लोगों को, और वो 20 लोग और 20 लोगों को। बस 2-4 घंटे और ऐश कर लीजिए अंकल जी, फिर तो पूरे पटियाला में आपकी बदनामी फैल जानी है आपकी तरफ। ऐसा क्यों कर रही है बेटा? बेटा? ओह माय गॉड, एक शॉट में सीधा कुड़िए से बेटा, नॉट बैड। अरे वैसे स्माइल करो ना यार अंकल जी, मुझे आपकी पिक्चर चाहिए। चलो स्माइल कर दो ना। हाउ चीप। तुझे क्या चाहिए बेटा? एडवांस वापस चाहिए, पूरा का पूरा, अभी के अभी। और ये जो मैकेनिक है ना आपका, हमसे पहले पहुंच जाना चाहिए घर पे। और वो क्या कहते हैं, डील है जी, डील। चल भाई चल चल, जल्दी जा और कूलर ठीक कर भाई, जा जा। तू मेरा कमाल करती है मिन्नी। हाँ अपना सामान तो संभलता बनता नहीं, और चली थी दुकानदार से डील करने। कितनी बातें कर रही थी उससे, कितनी बहस कर रही थी। और कुछ तो नहीं भूली? अब सब ठीक है? अब सब ठीक है। चल बैठ। चल चल जल्दी चल।
देखा, मैकेनिक यहीं खड़ा है और तू ना बस लड़े जा रही थी। दुनिया इतनी बुरी भी नहीं होती मिन्नी जितना तू सोचती है। हाँ? देख तेरी एग्जाम है ना, जा जाके पढ़ाई कर। आपको मैं बताती हूँ क्या प्रॉब्लम है। आइए मिनी आ जाओ। हाय पापा जी, देखा ना इतनी क्यूट सी इनोसेंट सी बेब्स है मेरी। आप भी संभालो अपनी अमानत को यार। आप नहीं जानते कैसे अपने पराए सब मिलके ठग लेते हैं ऐसे, कभी पैसों से और कभी इमोशन से। ये क्या है लवली? सुबह ही आ गई थी पता है, और मैंने ऑर्डर तो बहुत पहले दे रखा था। दिखा दिखा। हाय, बड़ी अच्छी पिक्चर है। कब बनवाई तूने? वैसे इसमें बबीता क्यों नहीं दिखाई दे रही? अरे ये वो पिकनिक की पिक्चर है, जब गाड़ी में जगह नहीं थी तो बबीता भाभी को घर पे रहना पड़ गया था। हाँ। ओए, इसे क्यों उतार रही है? अरे ये तो अशोक और बबीता की शादी की फोटो है। हाँ पर कितनी पुरानी है, और कपड़े भी कितने ओल्ड फैशन पहन रखे हैं। अब अशोक भाई साहब लंदन में रहते हैं, कोई क्लास है, स्टैंडर्ड है, नई वाली फोटो लगाते हैं, उन्हें भी अच्छा लगेगा, है ना? कितने सालों बाद आ रहे हैं। मैं सोच रही थी कि अगर बेटी और बहू दोनों इधर रहेंगे ना तो अशोक बार बार चक्कर लगा लिया करेगा, पर अब तो सालों ही गुजर गए। ओए, अपने काम धंधे में बिजी होगा, और इतना आसान नहीं है बार बार इंडिया आना, महंगा भी तो पड़ता है। हाँ वो भी है। वैसे मैं एक बात और तू रहने दे, मुंह से कुछ बोलेगी तो जहर ही उगलेगी। अरे कोई कमी हमारी बबीता भाभी में भी तो होगी, जो भाई साहब उन्हें लंदन लेकर ही नहीं गए। सुन लिया क्या कह रही है तुम्हारी लाडली बेटी? अरे बबीता अगर चाहती तो जिद पर अड़ जाती और चली जाती अशोक के साथ लंदन, लेकिन नहीं, उस बेचारी ने तो उफ तक नहीं की, लगे रही अपनी जिम्मेदारियां निभाने में, हमारी सेवा करने में। अरे आप भी ना बस हमेशा बहू के बारे में ही सोचते रहो, बेटी के बारे में सोच लिया करो थोड़ा। अशोक ने भी ना कोई कम सेक्रीफाइस नहीं किया है, विदेश में रहता है बेचारा, पता नहीं क्या खाता होगा, कैसे रहता होगा। तेरी तो कोई समझ आना ही नहीं है। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि भाई साहब लंदन चले गए, अकेले रहे, पर भाभी को नहीं साथ लेके गए। कोई तो रीजन होगा। अब भाभी को देखो कैसे जोगन बनी फिरती है, न सजना, न सवरना, न रिझाना, न लुभाना, कुछ भी बकवास किए जा रही है। बीजी, मुझे पता है कहने में बुरा लगता है, लेकिन जेंट्स लोगों को भी तो अपनी वाइफ से कुछ चाहिए होता है। अरे पति को पल्लू से बांध के रखना भी एक हुनर होता है। अब सुखी जी को ही देख लो, कैसे लवली जी कहते रहते हैं, पर यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे भाई साहब कभी भाभी को साथ ही नहीं ले जाना चाहते थे। लवली बुआ, ये कैसी बातें कर रही है आप नहीं जानती पापा जी बेब्स को साथ में लंदन क्यों नहीं लेके जाते? क्योंकि बेब्स चली जाएगी तो आप लोगों की सेवा कौन करेगा? आप नहीं जानते कि पापा जी सालों साल क्यों नहीं आते? क्योंकि पैसे भेजने पड़ते हैं ना, घर के लिए, आपके लिए, फूफा जी के लिए, क्योंकि फूफा जी के पास कोई परमानेंट जॉब भी नहीं है, और आप हमेशा मेरी बेब्स को ब्लेम करते हो। देख मिनी, क्या मिनी, देखा अपनी बड़ी लाडली को, बहुत बड़ी हो गई है ना, अब तो अपने फूफा जी को ताने देगी। और बुआ को तो कोई हक नहीं है इस घर में रहने का, निकाल देना बुआ को। हाँ ऐसा कर, तू ना धक्के मार के निकाल दे मुझे। प्लीज यार लवली बुआ, मेरे सामने ना ये सब ड्रामे मत किया करो। और मैंने कुछ नहीं बोला आपको। एक सेकंड, आप भी बुरा बोल रहे थे ना मेरी बेब्स के लिए, तो एक सेकंड बोल रही ना। ये देख क्या हुआ है, फोटो निकाली तेरी और पापा जी की शादी की। क्योंकि क्या है ना, लवली बुआ कभी भी तेरे लिए कुछ अच्छा बोल नहीं सकती, जलती है हमेशा तुझसे। मैं जलती हूँ? हाँ? मैं जलती हूँ तेरी माँ से? बिल्कुल। ये सब ना तुझे तेरी बेब्स ने सिखाया होगा। अब भैया अच्छा कमाने लग गए ना, तो इन्हें घमंड हो गया। हाँ तभी तो ये ऐसे कर रही है, हमारी तो इज्जत करती नहीं, अपनी बेटी को भी हमारी बेइज्जती करने पर लगाया हुआ है। एक सेकंड, मेरी बेब्स ने ना मुझे कुछ नहीं सिखाया, रोक रही है मुझे, इनफैक्ट दिखाई नहीं दे रहा आपको। और लास्ट टाइम बोल रही हूँ, भी नहीं, चुप।
चुप बिल्कुल। माफी मांग लवली बुआ से। नेवर। तुमने देखा ही उन्होंने क्या किया? मुझे कुछ नहीं सुनना है मिनी, माफी मांग अभी। मिनी, तू चाहती है तेरी बेब्स की परवरिश गलत साबित हो जाए? तू चाहती है कि लोग कहे कि तेरे पापा विलायत गए तो तेरी माँ ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया कि बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं? माफी मांग। सॉरी। देखा देखा ये कैसा सॉरी बोल कर गई है। ये कोई सॉरी होता है? इसका कोई मतलब होता है सॉरी का? मैं आपको बता रही हूँ, इसके आगे ना मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी ना कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, और एक बात और बता देती हूँ, ये जो आपकी पोती है ना मुझसे हेट करती है, हेट। पापा जी हमें अपने साथ लंदन क्यों नहीं लेके जाते? मिन्नी बेटा, तू जानती है ना कि तेरे दादू ठीक से चल नहीं पाते और बीजी के पैर में भी कितना दर्द रहता है ना, उनके घुटने में। ऐसे में उनको छोड़ के 17 इयर्स बेब्स, 17 इयर्स हो गए तुझे पापा जी को अलग अलग रहते। मैं भी कभी पापा जी के साथ नहीं रह पाई यार। पहले ये बहाना था कि पापा जी ठीक से सेटल नहीं हुए, अब दादू बीजी का बहाना। बहानों की ना कमी नहीं तुम दोनों के पास। मिन्नी, जब तेरे पापा जी को ठीक लगेगा ना, वो खुद हमें अपने पास लंदन बुला लेंगे। तू बस थोड़ा सब्र। और कितना सब्र बेब्स, और कितना? अब क्या दादू बीजी के ऊपर जाने का वेट करना पड़ेगा? मिन्नी शुभ शुभ बोल, कैसे बातें करी? शर्म नहीं आ रही तुझे? अपने दादू बीजी के लिए कोई ऐसा बोलता है क्या? ये सिखाया तेरी माँ ने? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे यार? तेरा हर बार का ये लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। बेब्स एक बार, बस एक बार दुनिया की नहीं, अपनी सोच, अपनी खुशी की सोच। तुझे हक नहीं पापा जी के साथ रहने का? पता है प्रीत क्या कहती? प्रीत कुछ भी कहती है, मुझे से फर्क नहीं पड़ता है। हमें अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए मिन्नी। और फिर इतने सेल्फिश थोड़ी ना हो सकते हम कि अपनी खुशी के लिए अपने फर्ज भूल जाए। हाँ, फिर लोगों के क्या कहेंगे? या तो कब लोगों के लिए जीना छोड़ेगी बेब्स? कब अपने लिए जिएगी? बस बहुत हो गया, आने दे पापा जी को इस बार। मैंने भी जिद लेके बैठ जानी, या तो मुझे मेरी बेब्स को साथ में लेके जाओ या तो हमेशा के लिए इधर आ जाओ। बस इनफ यार। मिन्नी, तू अपने पापा जी से ऐसी कोई बात नहीं करेगी। देख बेटा, समझा कर। तुझे क्या पता कि उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, क्या मजबूरियां हैं उनकी। हाँ देख मिन्नी, तू अपने पापा जी से ऐसी कोई बात नहीं करेगी जिससे उनकी परेशानी बढ़े। समझ रही है ना तू? प्रॉमिस कर मुझसे, तू ऐसा कुछ नहीं कहेगी अपने पापा जी को। प्रॉमिस कर मिन्नी। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस। हाँ। वैसे याद रखना मिन्नी, अगर तूने प्रॉमिस तोड़ा ना तो फिर पूरा 1 किलो नमक खाना पड़ेगा। यार जावेद से बहुत बुरी है। अच्छा ठीक है, चल। तू चाहे 1 किलो नमक खिलाए चाहे 10 किलो, मैंने तो प्रॉमिस तोड़ना ही तोड़ना है। बहुत सुन लिया तेरी बेब्स, आने दे इस पर पापा जी को। मैं तो मना के रहूंगी कि मुझे मेरी बेब्स को लंदन लेके जाओ। मुझे भी तो लंदन देखना है। लवली, लवली तेरा फोन बज रहा है। अरे उसको बोल कि अपना फोन मेरे कान के पास ना रखा करे। इतनी जोर की आवाज से एक दिन मुझे हार्ट अटैक आ जाना है। मर्डर चार्ज में अंदर चली जाएगी तेरी लाडली। कुछ भी बोलते रहते हो। वो तेरा फोन मैंने एक दिन नीचे फेंक देना है। आप ना मुझे ऊपर से नीचे फेंक दो, सारे झंझट खत्म हो जाएंगे। सुना सुना क्या कह रही है? अरे हेलो, हमेशा छिड़कते हेलो? रहते हो। लड़की की ना शादी हो गई है। वो शादी हो गई तो अपने घर में जाए ना, यहाँ क्यों पड़ी रहती है? हेलो, हाँ अशोक भाई साहब। हेलो हेलो। ओफो यार लवली बुआ, ट्रंक कॉल नहीं है, सेल फोन, आराम से बात करो ना। हेलो हेलो, तो यहाँ कब लैंड करेंगे? फ्लाइट तो टाइम पे है ना? हाँ हाँ लवली, फ्लाइट टाइम पे, बस थोड़ी देर में एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। अच्छा पापा जी और बीजी को भी बता देना, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे तक मैं दिल्ली लैंड कर जाऊंगा। वहाँ से फिर चंडीगढ़ की फ्लाइट है,
और 11 बजे तक मैं पटियाला पहुंच जाऊंगा। अच्छा, वो जो मैंने सामान बोला था, लिस्ट दी थी, वो तो लेके आ रहे हो ना? फोन ही कट गया। मैं ना सुखी जी को कहती हूँ कल उन्हें जाके चंडीगढ़ से ले आए। माता रानी, मेरे बच्चे की रक्षा करना। कोई रक्षा माता रानी ने नहीं करनी है, पायलट ने करनी है। तू पायलट के लिए कोई मंत्र पढ़। क्या है? चुप कर। क्या कहा अशोक ने? कब पहुंच रहा पटियाले? कल 11 साढ़े 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। क्या सोच रही है बेब्स? पापा जी कल आ जाएंगे। तू तो घड़ी को ही देखती रहेगी ना, घंटे मिनट सेकंड्स काउंट करती रहेगी। लव बेब्स, दिस इज कॉल्ड लव। तुझे क्या पता लव शब्द के बारे अरे में? मुझे पता है, क्यों नहीं पता, बच्ची नहीं हूँ मैं। और वैसे भी ना फिल्मों में सब दिखाते हैं और कल पापा जी आ रहे हैं। चुप कर। तू ना ज्यादा शर्मा मत, पापा जी भी बहुत एक्साइटेड होंगे तुझसे मिलने के लिए। एक हफ्ते की तो बात है। I'll be back soon. और एक हफ्ता? Even एक हफ्ता is gonna be very difficult for me यार। कभी कभी इंतजार भी अच्छा होता है, प्यार बढ़ता है। और जब मुझे मिस करोगी ना, तब तुम्हें मेरी इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलेगा। अशोक खुराना, stop flattering। लिसन, तुमने घर पे बताया क्या कि तुम इंडिया आ रहे हो? एंड हमारे बारे में बताया? नहीं बताया ना? देखो मीता, मैं वहां जाके उन्हें सब कुछ बता दूंगा। ऐसे कैसे फोन पे बता दूं? थोड़ा तो सोचो मीता। इतने साल तो हो गए सोचते सोचते। लिसन मीता, Stop it, अशोक। Anyways, इस डबल लाइफ की आदत हो गई है मुझे अब। और तुम्हें किस बात की चिंता? हाँ, तुम्हें किच्छु करबे ना। I know कि तुम कुछ नहीं करोगे। लुक मीता, लुक है। Your taxi। तुम इस तरीके से नाराज होगी तो मैं कैसे जाऊंगा? ट्रस्ट मी, इस बार मैं उन लोगों को सब कुछ बता दूंगा हमारे रिलेशनशिप के बारे में। प्रॉमिस। और अपना ध्यान रखना। I love you too. Okay. I'll see you. मिन्नी क्या कर रही है? जल्दी से कपड़े चेंज करो, खाना खा ले। एक सेकंड रुक जा बेब्स। नहीं मिन्नी बहुत सारा काम करना है मुझे। तुझे पता है ना, कल पापा जी आने वाले हैं, उनका फेवरेट नाश्ता बनाना है, मटर रखिए, उसे पीसना है, वो दुकान से पोस्त दाने भी मंगवाने हैं। कर बेब्स, किचन रसोई खाना, इसके अलावा भी दुनिया है एक और। पर तुझे कुछ दिखाई नहीं देता यार। क्या दिखाई नहीं देता मिन्नी? एक सेकंड रुक इधर, ठीक है? देख मिन्नी, बहुत सारे काम है, क्या कर रही है बेब्स? मिन्नी? चल ना, मटर बैठे रहे, मटर बाद में देखना। क्या कर रही है? रुक ना बेब्स।
ये दिखाई नहीं देता तुझे? भाई कितनी प्यारी लग रही है तू बेब्स। अच्छा सुन, कल जब पापा जी आएंगे ना तो यही पहनना, देखते रह जाएंगे, तुझे शादी की याद आ जाएगी। आई स्वेयर, साथ में ये झुमके, एकदम फोटो वाली बेब्स लगेगी तू। नहीं मिन्नी, अब मुझे वो पहले सी बात कहाँ रही। देखना आंखों के नीचे से डार्क सर्कल्स आ गए और ये माथे पे लकीरें। चल सब छोड़, मैं है ना किचन में बहुत सारे काम है वैसे। बेब्स रुक तो सही, बेब्स रुकना यार। तू ना अपने आप को बहुत हार्शली जज करती, मैं बता रही। वैसे तेरे को पता है मेरे फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि तू और तेरी बेब्स माँ बेटी कम सिस्टर ज्यादा लगती हो। कुछ भी झूठ मत बोला कर। आई स्वेयर बेब्स, सच्ची, लवली बुआ की कसम। लवली बुआ के तो पीछे पड़ जाना है तुझे। अरे बेब्स, अगर मैं लड़का होती ना तो लवली बुआ थोड़ी ना, मैं तो तेरे पीछे पड़ती। मतलब पटियाला की ऐश्वर्या राय, मेरी ब्यूटी क्वीन। दैट कुछ भी शर्मा गई। ऐसे मत देखो जी। भाभी, भाभी, अरे वाह, सजना सवरना चल रहा है। भाई साहब आ रहे हैं इसलिए? नहीं लवली, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस। देखिए भाभी, बुरा मत मानिएगा, पति तो वो आपके ही हैं। जो जी चाहिए पहनिए, जैसा जी चाहे वैसा सजिए, पर आंखों की शर्म मत जाने दीजिएगा। घर में बड़े बुजुर्ग भी हैं, कहीं बेशर्मी ना हो जाए। सबके सामने गुटर गू मत चालू कर दीजिएगा, लव बर्ड्स की तरह। सुखी जी का फोन ही नहीं आया, पता नहीं एयरपोर्ट पहुंचे भी या नहीं। मैं चेक करती हूँ। ओके, पापा जी। नहीं यार, थोड़ा सा फर्म, मतलब बड़े लोगों की तरह से। पापा जी गुड मॉर्निंग। यार कोई पापा जी को गुड मॉर्निंग बोलता है? नहीं नहीं, एक बार और करते हैं। ठीक है, कम ऑन। पापा जी, मैं मिन्नी, आपकी बेटी। ऑफ कोर्स उन्हें पता तो उनकी बेटी है। यार बाबा जी थोड़ी मेहर करो, मैं क्या। ओके मिन्नी खुराना, ये स्पीच भी तुझसे नहीं होने वाली। तो एक काम करना, सीधा पैर पड़ जाना उनके, पुरानी फिल्म की हीरोइन की तरह। पापा जी, पापा जी इस बार मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। पापा जी लंदन की टिकट्स बुक करा दो, मेरी बेब्स की, बस अब और कुछ नहीं।
मैं तो एक बार लंदन देख लूं। हाँ कम ऑन, फाइनल रिहर्सल करते हैं अभी। तो पापा जी, मैं आपसे ये कहना चाहती, पापा आप भी गए? ओह यार, मेरी रिहर्सल में पूरी नहीं हुई, मैं क्या करूं? गॉड, मैं बेब्स कहाँ है तू? बेब्स पापा जी आ गए। वो आ गए। ले, और यार तुमने कपड़े क्यों नहीं बदले अभी तक? और रेड सूट क्यों नहीं डाला? और क्या कर रही है बेब्स? यार लिपस्टिक तो लगा लेती। मिनी मैंने सोचा था, पर क्या है ना, वो किचन के काम की वजह से टाइम ही नहीं मिल पाया। क्या आज भी टाइम नहीं मिला तुझे यार बेब्स? क्या? आ जाओ। लवली जी, वो जल्दी आओ, साले साहब आ गए हैं। कैसी है तू लवली? वैसे ही जैसे छोड़ कर गए थे। अरे बीजी, पापा जी देखो भाई साहब आ गए। अरे सुखी जी, फ्लाइट तो टाइम पे थी ना? हाँ जी। ट्रैफिक तो नहीं मिला? पता है आजकल ना हाईवे पे इतना ट्रैफिक का रश है, पूछो मत। आप ना जीपीएस लगा लो कार में। हाँ देखा साले साहब, आपकी बहन अभी तक नहीं बदली। और वैसे भी लवली जी, हमारा जीपीएस तो आप ही है जी। अब लाइफ हो या रोड, हमें तो जी जैसे आप बोलते हैं हम तो वैसे वैसे ही चलते हैं। वो क्या है ना जी, हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं। आप भी ना सुखी जी। आओ आओ पापा जी। परिपूर्ण पापा जी। ओए जिंदा रहे पुत्र। ओए शमी जी, देखो आ गया आपका लाल। इतने साल तड़पाने के बाद आज याद आई है माँ बाप की। क्या परिपूर्ण बीजी? बीजी? नाम ना ले बीजी का, मर गई तेरी बीजी। जा जाके मना अपनी माँ को। माफ करते बेबे, इस बार आने में बहुत टाइम लगा दिया ना, पर तू जानती है ना, जितना तू मुझे याद करी थी उससे कहीं ज्यादा। बस कर अशोक, बस कर। आजा। मैंने जा, तेरे पापा जी आकर जा मिल ले उनसे। तू भी चलना मेरे साथ। मैं आती हूँ ना बाद में, तू जा ना, जा जा। बेब्स चलना। जा ना, जा जा। अरे मुन्नी बेटा, वहां क्या कर रही हो? जल्दी आओ, पापा आ गए, मिलो। से मैं पहचान ही नहीं पाया, इतनी बड़ी हो गई है। अब इतने साल बाद आएगा तो ऐसे ही होगा। कौन सी क्लास में हो? 12th स्टैंडर्ड। टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कितने साल हो गए? 5 साल निर्मोही। अरे हमारा नहीं तो अपनी बेटी का ध्यान रख के 2-4 चक्कर मार जाता। अरे बीजी, साल महीने बाद में गिन लेना। अरे भाई, अभी आपका पुत्र आपकी आंखों के सामने है। हाँ, तू बैठ, मैं आई। ओ तू क्या सर झुकाए खड़ी है वहां मिन्नी? अरे अशोक, ये ऐसी बिल्कुल नहीं है, खूब चीखती चिल्लाती है। और लवली बता। हाँ भाई साहब, पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
घर पे सारा दिन इतनी चटर पटर करती है। पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या सब्जेक्ट्स है तुम्हारे पास? ये देख अशोक, मैंने तेरे लिए ना पिन्नियां रखी हैं, तुझे बहुत पसंद है ना, तो मैंने तेरे लिए बचा के रखी हैं, खा ले। आपने क्या रखी है शम्मी जी? बहू ने बनाई है अपने हाथों से, खास तेरे लिए, और वो भी रात भर जागकर। आप भी ना बस। अरे ये बहू कहाँ गई? बबीता बेटे, अरे चाय ले आओ, देखो अशोक आया है। जी पापा जी, अभी आई। ओ पुत्र, ये बता पंजाबी ढाबे शाबे हैं कि नहीं, ढंग वहां पर है? खाना खाना तो मिल जाता है क्या? बबीता बेटे, तो साले साहब वहाँ तो बहुत ठंड होती होगी। और पंजाबी खाना खाना तो मिल जाता है ना? नहीं पापा जी। कितना दुबला हो गया मेरा पुत्र, खा लेना, मैंने तेरे लिए देसी घी की। पुत्र हमारा भूखा तो नहीं रहता कहीं वहाँ पर है। तू यहाँ पे क्यों आ गई? कह रही थी ना पापा जी से बहुत सारी बातें करनी है, जाना उनके पास। मैं क्या बात करूँ, सब तो घेरे बैठे पापा जी को, सब्जेक्ट्स भी नहीं बताने दिए, पीजी ने मुझ बीच में कूद गई। अरे ऐसा कौन करता है? पापा जी मेरे डिवाइड लोगों के बीच में मिली, किसी के बेटे भी हैं, किसी के भाई भी हैं, लेकिन पापा जी सिर्फ तेरे हैं। जा जाके बात कर। दुनिया ये मैं आती हूँ, तू जा। जी इसको पिन्नी मत कीजिए, पहले बोल रही थी कि डाइटिंग। हाय हाय भाई साहब, अब की बार तो बड़ा भारी बैग लेके आए। भाभी के कमरे में रख दूं क्या? याद है मेरे को, तेरे सारे गिफ्ट लेके आया हूँ। हाय हाय भाई साहब, अब की बार तो पूरा ही लंदन ले आए। हाँ ये बैग, अरे बड़ा सुंदर है, मेरे लिए लाए हैं ना? हाँ मुझे सूट भी कितना कर रहा है। हाँ अरे अब की बार लिपस्टिक के तो बड़े अच्छे शेड मिले भाई साहब, है ना? अच्छा मेरा वो लिस्ट तो लेके आया ना मेकअप की? बेब्स कहती है बेटियां बाप की लाडली होती हैं, लेकिन आप तो मेरे पैदा होने पे भी यहाँ नहीं थे। मैं आपकी किस्से कहानियाँ सुन के ही बड़ी हुई हूँ। पता है कितनी कोशिश की आपको सोशल मीडिया पे ढूंढने की, तरसती रही आपकी फ़ोटोज़ देखूँ, आपको अपनी फ़ोटोज़ भेजूँ, लेकिन आप तो सोशल मीडिया पे हो ही नहीं। 17 इयर्स हो गए पापा जी आपको हमसे अलग रहते रहते। इतने सालों में बस 3-4 बार आए आप इंडिया, और इस बार तो पूरे 5 इयर्स लगा दिए पापा जी। जानते हो मेरे और मेरी बेब्स ने आपको कितना मिस किया। रोज़ आपकी ढेर सारी बातें की और आपस में ही खुश हो लिए। ऐसा लगा आप हमारे साथ ही हो, लेकिन आज आपको सामने देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपने पापा जी नहीं किसी स्ट्रेंजर के सामने खड़ी हूँ।